नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मेष राशि के लिए शुक्र राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। मित्र घर आए दैत्य गुरु। जी हाँ, धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक, कला, सौंदर्य और दाम्पत्य सुख के कारक दैत्य गुरु शुक्र 2 दिसंबर को राशि परिवर्तन करके अपने मित्र शनि की राशि मकर राशि में गोचर कर चुके हैं और 28 दिसंबर तक मकर राशि में ही रहेंगे। शुक्र का ये 27 दिनों का गोचर मेष से मीन राशि तक सभी जातकों को विशेष लाभ देने वाला होगा। वैसे तो शुक्र हर माह राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन हर बार के राशि परिवर्तन पर वीडियो मैं अपलोड नहीं करता हूँ। लेकिन जब भी शुक्र का गोचर कुछ विशेष प्रभाव लेकर आता है तो मैं वो वीडियो आपके समक्ष लेकर आता हूँ। कल्पना कीजिए, जब आप अपने परम मित्र से मिलते हैं, उनके घर जाते हैं तो आपका मन कितना प्रसन्न होता है, कितनी खुशी मिलती है आपको। ठीक वही खुशी दैत्य गुरु शुक्र को मिलने जा रही है। 2 दिसंबर से जब प्रेम के ग्रह शुक्र प्रसन्न होंगे तो वही खुशी आपको भी प्रदान करेंगे। तो आइए समझते हैं मेष राशि के जातकों को दैत्य गुरु शुक्र इन 27 दिनों में क्या क्या लाभ देने जा रहे हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। शुक्र आपकी कुंडली में धन भाव और 7वें भाव के स्वामी होकर के 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं और शुक्र की दृष्टि 4थे भाव पर है। तो आपकी कुंडली के धन भाव, सुख भाव, 7वें भाव और 10वें भाव पर शुक्र का ही पूरा नियंत्रण रहेगा 2 दिसंबर से 28 दिसंबर के बीच। अब यहाँ पर शुक्र बहुत ही मजबूत स्थिति में है, क्योंकि पहली बात तो ये है कि शुक्र अपने मित्र की राशि मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। दूसरी बात, शुक्र से दूसरे स्थान पर है शनि, और दूसरा स्थान होता है, दूसरा भाव जो होता है, ये आपके सस्टेनेंस, आपके बल, आपके धन, आपके सपोर्ट का होता है। तो शुक्र को शनि का बल भी प्राप्त है। तीसरे, राहु से शुक्र का 3-11 का संबंध बन रहा है। राहु से 11वें स्थान पर शुक्र हैं, राहु से लाभ के स्थान पर शुक्र हैं, तो राहु से लाभ मिल रहा है। और चौथा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि गुरु और शुक्र का 9व पंचम योग बन रहा है। शुक्र से पंचम पर हैं गुरु और गुरु से 9व पर हैं शुक्र, तो शुक्र भी एक्टिवेट हैं और गुरु भी एक्टिवेट हैं। और देवगुरु भाग्य के कारक होकर, भाग्य के स्वामी होकर के धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो इस तरह से मेष राशि के जातकों के लिए गुरु, शुक्र, राहु और शनि का ये जो कॉम्बिनेशन है, ये आने वाले 27 दिनों तक जबरदस्त लाभ देने वाला है। तो आइए समझते हैं कि किस तरह का लाभ आपको प्राप्त होगा। शुक्र का गोचर 10वें भाव में है। 10वें भाव क्या होता है? 10वें भाव आपका कैरियर होता है, आपका प्रोफेशन होता है, आपको किस क्षेत्र में जॉब मिलेगी, किस क्षेत्र में सफलता मिलेगी, ये 10वें भाव से देखा जाता है। शुक्र अत्यंत शुभ और सौम्य ग्रह हैं, तो 10वें भाव में बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे। केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपको कार्यस्थल पर कार्य करने का बहुत अच्छा माहौल इस समय मिलेगा। कल तक जो लोग आपसे ईर्ष्या रखते थे, आपको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे थे, आपके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे थे या आपके विरुद्ध बॉस को भड़काते थे, वो सभी समस्याएं आप अपने ज्ञान, बुद्धि, विवेक, मीठी वाणी और मधुर व्यवहार से सुलझा लेंगे। गुरु और शुक्र का ये गोचर नैसर्गिक तौर पर आपको ईश्वरी सपोर्ट भी देने वाला होगा, क्योंकि देवगुरु तो साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप हैं और गुरु शुक्र को एक्टिवेट कर रहे हैं, तो ईश्वर खुद आपकी मदद करेंगे।
बॉस और सहयोगियों का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। इससे कार्यस्थल पर आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी और रिवार्ड अवार्ड भी मिलेगा। शनि लाभ के भाव में हैं, मार्गी हो चुके हैं, तो आपको अपनी मेहनत का, अपने परिश्रम का फल भी इस समय मिलेगा। और राहु 12वें भाव में विदेश के भाव में बैठे हैं, तो आप अपने व्यापार व्यवसाय का विस्तार विदेशों तक करेंगे। और चूँकि सप्तम के भी स्वामी हैं, तो विदेशी व्यापार से इस समय आपको ज़बरदस्त धन लाभ होगा। चूँकि दूसरे भाव के स्वामी हैं शुक्र, और दूसरा भाव जो होता है धन के संचय का, अभी तक आप पैसा तो आ रहा था लेकिन पैसे का संचय नहीं कर पा रहे थे, धन एकत्र नहीं हो पा रहा था। तो अब ये समय आ गया है जब आप धन का संचय भी कर पाने में सक्षम होंगे। शुक्र की दृष्टि कुंडली के चौथे भाव पर पड़ेगी। चौथा भाव होता है आपका घर, आपका घरेलू वातावरण, माता, मातृभूमि, भौतिक सुख, भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी। और चौथा भाव होता है आपके परिवार के साथ आपके संबंध। शुक्र स्वयं भौतिक सुखों के कारक हैं, तो आपको इस गोचर काल में हर तरह का भौतिक सुख प्रदान करेंगे। आप कोई मकान या प्लाट खरीदने की सोच रहे थे या बेचना चाहते थे, तो ये समय बहुत ही अनुकूल है। प्लाट आप खरीद भी सकेंगे और बेच भी पाएंगे। आपका अपना घर है, तो आप इस समय घर का डेकोरेशन करा सकते हैं। 12वें भाव में राहु बैठे हुए हैं, और 12वें भाव के स्वामी जो हैं वो धन के भाव में बैठे हैं, तो धन विदेशों से प्राप्त होगा। और ये धन खर्च कहाँ पर होगा? ये आप चौथे भाव और 7वें भाव की चीज़ों पर धन खर्च करेंगे। अपने सुख सुविधा के साधनों पर धन खर्च करेंगे। आप अपने विवाह पर या अपनी संतान के विवाह पर धन खर्च करेंगे। आप अपने जीवन साथी पर धन खर्च करेंगे। दाम्पत्य सुखों को बढ़ाने के लिए धन खर्च करेंगे। और आप अपने व्यापार व्यवसाय पर धन खर्च करेंगे। अगर आप महिला हैं तो इस गोचर काल में ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण खरीद सकती हैं। घर में एसी, एलईडी, फ्रिज वगैरह सुख सुविधा के साधन आप लगवा सकते हैं। नया वाहन या नया घर खरीदने का भी योग बनेगा। माता का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और माता का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। हो सकता है कि माता से धन की भी प्राप्ति हो। अभी तक गोचर शुक्र का शत्रु राशि में था, धनु राशि में था, और शत्रु राशि में गोचर करने के कारण आपको शुक्र के जो लाभ नहीं मिल पा रहे थे, अब वो लाभ मिलना शुरू होंगे। परिवार के लोगों के साथ आपके संबंधों में सुधार आएगा। आपका सोशल रिलेशन बढ़ेगा। शुक्र साज सज्जा, सुख सुविधा, भौतिकता, ऐशो आराम के कारक होते हैं, और आप इस गोचर काल में कहीं बाहर घूमने के लिए भी जा सकते हैं। विदेश यात्राओं, हवाई यात्राओं का भी योग बनेगा। साथ ही साथ इस गोचर काल में आपका विवाह भी संपन्न हो सकता है। देवगुरु भाग्य के स्वामी होकर के धन के भाव में बैठे हैं। गुरु शुक्र का त्रिकोण का संबंध बन रहा है। धन के दो कारक ग्रह गुरु और शुक्र जब एक दूसरे से त्रिकोण पर होंगे, जब एक दूसरे को एक्टिवेट करेंगे, तो धन तो आएगा ही, धन का संचय भी होगा। परिवार के सदस्यों के बीच सहयोग की भावना बढ़ेगी। और अगर आपका कोई फैमिली बिजनेस है तो उसमें भी आपको लाभ होगा। शुक्र 7वें भाव के भी स्वामी हैं, और 7वां भाव जो है ये कुंडली का बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है, क्योंकि यहाँ से आपके गृहस्थ जीवन की शुरुआत होती है। 7वें भाव से जीवन साथी का विवाह का विचार किया जाता है। आपका जीवन साथी कैसा होगा, उसका गुण, उसका स्वभाव कैसा होगा,
ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका सातवां भाव कैसा है। सातवें भाव का स्वामी अगर शुभ ग्रह हो, सातवें भाव में शुभ ग्रह का गोचर हो या सातवें भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो बहुत अच्छा जीवन साथी मिलने का योग बनता है। और यहाँ पर शुक्र आपको एक बहुत ही अच्छा जीवन साथी मिलने का योग बनाएंगे। एक ऐसा जीवन साथी जो वैचारिक स्तर पर आपके अनुरूप हो, शिक्षित हो, व्यवहार कुशल हो, हर सुख दुख में साथ दे। शुक्र यही करेंगे और ऐसा ही जीवन साथी मिलने का योग बनेगा। और अगर आप विवाह के इच्छुक हैं तो ये समय विवाह के लिए अत्यंत अनुकूल है। जहाँ तक धन की बात है, शुक्र धन के भाव के स्वामी हैं, तो धन तो प्राप्त होगा ही और धन का संचय भी होगा, सुखों की बरसात होगी। साथ ही साथ आपकी पब्लिक इमेज भी इस समय बहुत अच्छी रहेगी। पार्टनरशिप में व्यापार के लिए भी ये समय बहुत अनुकूल है। एक ऐसा बिजनेस पार्टनर जो कोऑपरेटिव नेचर का हो, ईमानदार हो, परिश्रमी हो, साउंड फाइनेंशियल बैकग्राउंड का हो, इस तरह का बिजनेस पार्टनर आपको मिलेगा और उसके साथ आप व्यापार को ऊंचाइयों पर लेकर के जाएंगे। सप्तम भाव के स्वामी दशम भाव में बैठे हैं, शुक्र हैं। शुक्र को फीमेल प्लेनेट कहा जाता है। तो अगर आप इसमें महिलाओं के सहयोग से किसी व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करते हैं या महिलाओं से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, गारमेंट्स है, फैशन डिज़ाइनिंग है, ड्रेस डिज़ाइनिंग है या ब्यूटी पार्लर है, परफ्यूम है, कॉस्मेटिक्स है, ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण का व्यापार व्यवसाय है, तो उन इस तरह के व्यापार व्यवसाय में आपको विशेष सफलता मिलेगी। तो इस गोचर का पूरा पूरा लाभ उठाइए। साथ ही साथ शुक्र का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, इसके लिए आप शुक्र का उपाय भी कीजिएगा। तो बात करते हैं उपायों पर। अगर आप लगातार आर्थिक संकट झेल रहे हैं, परिवार में कलह और तनाव की स्थितियां बनी हुई हैं, आपके विवाह में देरी हो रही है, धन जो आपको मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है, तो शुक्र का उपाय कीजिए। शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए माता लक्ष्मी की आराधना कीजिए। शुक्रवार के दिन स्नान ध्यान करके, श्वेत वस्त्र धारण करके श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का पाठ कीजिए। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिए, घर को साफ रखिए, घर की दहलीज को स्वच्छ रखिए, साफ सुथरे वस्त्र धारण कीजिए, इत्र का प्रयोग कीजिए, महिलाओं का सम्मान कीजिए, भूल करके भी महिलाओं का अपमान मत कीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट मत दीजिए। अगर आप कर सकें तो शुक्रवार का व्रत कीजिए। शुक्रवार के दिन श्वेत पदार्थों का दान कीजिए। चीनी है, दूध है, चावल है, दही है, श्वेत वस्त्र हैं, इन चीज़ों का दान कीजिए। कन्याओं को भोजन कराइए, खीर, मिष्ठान्न, स्वयं भी श्वेत पदार्थों का ही भोजन कीजिए और शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ग्रहण मत कीजिए भूल करके भी। किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेकर के हीरा या मोती भी आप धारण कर सकते हैं। ये सब उपाय करेंगे तो शुक्र को बल मिलेगा और आपके जीवन की आर्थिक समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं समाप्त होंगी। नमस्कार।